स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के लेसन 3 द लिटिल गर्ल के पार्ट 2 में। इसके प्रीवियस पार्ट हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इसका जो लेफ्ट पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है उसके आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। पहले यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जो लिटिल गर्ल थी उसने क्या किया था, अपने जो उसके फादर के इम्पोर्टेंट पेपर्स जो टेबल पे रखे हुए थे उनके रूम में, उसने उनको पिलो में कुशन में भरने के लिए फाड़ कर उसमें कुशन में भर दिया था। अब जो फादर जो थे वो उसको ढूंढ रहे थे। सो फिर नाउ अब उनको पता चला कि ये तो जो उनकी छोटी बेटी है, उन्होंने उसको फाड़ कर उस कुशन में भर दिया है और अब वो काफ़ी गुस्सा है इस बात से। देन फादर केम, तो हम यही पढ़ेंगे अब। देन फादर केम, जो छोटी बच्ची है वो उदासी से भरकर फ्लोर पे फर्श पे सैड पैटर्न्स बना रही है। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड। अब फादर आते उसके कमरे में हाथ में एक रूलर को लेके। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जो तुमने किया है, आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुमको पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी। ओ नो नो शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, अरे नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और ऐसा बोल के वो जो बेड पर कपड़े पड़े हैं उनके पीछे खुद को छुपा लेती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो क्या करता है फिर उसको खींचकर एक साइड में करता है। सिट अप ही ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर देता है कि सिट अप, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को सीधा करो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार में ही यह बात हमेशा के लिए समझा देनी चाहिए कि उन चीज़ों को तुमको टच नहीं करना चाहिए जो जो तुमसे मतलब नहीं रखती या तुम्हारे काम की नहीं है। बट इट वॉज फॉर यू योर बर्थडे, परंतु यह आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब क्या होता है, जो रूलर होता है वो उसके छोटे से गुलाबी हथेलियों पर पड़ता है। आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब ग्रैंड मदर उसको एक शॉल में लपेटती है छोटी बच्ची को। एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर में बैठकर उसको हिलाती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो जो बच्ची है वो भी उसके सॉफ्ट बॉडी से, अपनी ग्रैंडमा की सॉफ्ट बॉडी से चिपक जाती है। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी शॉप्ड, तो उसने सुबकते हुए बोला कि भगवान ने किस लिए फादर्स बनाए हैं। हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, कि यहाँ पर एक क्लीन हैंकी है, साफ रुमाल है, डार्लिंग प्रिय बच्ची, ब्लो योर नोज, अपनी नाक को साफ कर लो, पोंछ लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो आज यह बात सुनने के लिए बहुत ही अपसेट हो, उदास हैं, क्रोधित हैं कि वो नहीं समझ पा रहे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो बच्ची है वो कभी इस बात को नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, जब भी वो उनको देखती, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो तुरंत अपने दोनों हाथों को पीछे छुपा लेती। एंड ए रेड कलर फ्लीव इनटू हर चिक्स, और उसके चिक्स पर क्या बोलते, गालों पर एक रेड कलर, एक लालपन सा एकदम से आ जाता था। द मैकडोनल्ड्स लीव नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स नाम की फैमिली जो थी उनके अगले ही मतलब उनके घर के पास में ही रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास क्या थे, 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू आ गैप इन द फेंस, तो वो फेंस में, दीवार में जो एक गैप था उसमें से वो देखती थी। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो उन सबको लिटिल गर्ल ने शाम के समय में टैग खेलते हुए देखा। टैग एक गेम है जो एक दूसरे को पकड़ते हैं, जिसमें द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, तो जो फादर हैं वो अपनी बेबी जिसका नाम माओ है उसको अपने शोल्डर्स पे लिए हुए हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 बच्चियां हैं छोटी जो कि उनके कोट की पॉकेट से लटके हुए हैं। रैन अराउंड
एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स, जो कि कभी उनके और फूलों के चारों तरफ घूम घूम के खेल रही हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी से शेकिंग मतलब खुश है, झूम रही हैं हंसते हुए। वंस शी saw the boys turn the hose on him, एक बार उसने देखा था कि उस लड़के को turn hose on him and he tried to catch them laughing all the time, और उसने देखा कि वो हमेशा हर समय बस हंसते ही रहते हैं। Then it was decided, she decided that there were different sorts of father, उसने यह डिसाइड किया कि कई तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या होता है, अचानक से जो उसकी माँ है वो बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो उसकी माँ और दादी माँ दोनों कहाँ जाती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, तो जो लिटिल गर्ल है वो क्या है, अब घर में अकेली है, सिर्फ कुक के साथ में, जिसका नाम एलिस है। डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो दिन के समय में तो सब कुछ सही था। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब रात को एलिस उसको बेड में सोने के लिए लेके जाती है तो अचानक से वो डर जाती है। What will I do if I have a nightmare? मतलब मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना सपना आया तो, she asked, वो पूछती है। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. कई बार मुझे रात को डरावने सपने आते हैं तो जो ग्रैनी है वो मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, तो ये ऐसा लगता है कि कोई जैसे फुसफुसा रहा हो। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम बस सो जाओ बच्चे, सेड एलिस, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारते हुए। एंड डोंट यूज योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत और अपने जो बेचारे पिताजी हैं उनको जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही जो डरावना सपना नाइटमेयर उसको आया जो हमेशा आता था। द बच्चर विद ए नाइफ केक एंड रोप, कि बच्चर जो काटने वाला होता है, मीट काटने वाला, वो आता है एक अपने हाथ में एक नाइफ और एक रोप लेकर, रस्सी लेकर। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, जो कि अपने चेहरे पे पास और पास आता जाता हंसते हुए, स्माइल करते हुए, दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी जो स्माइल है वो बहुत ही भयानक है। वाइल शी कुड नॉट मूव, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, चुपचाप सिर्फ खड़ी हो सकती थी। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, ग्रैंडमा चिल्लाते हुए। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, तो शी वॉक शिवरिंग, वो जाग जाती है कांपते हुए, टू सी फादर बिसाइड हर बेड, कि उसके जो फादर हैं वो उसके बेड की साइड में खड़े हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में कैंडल है। वट इज़ अ मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। ओ अवर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, अरे बाप रे, बोले एक बच्चर है, कसाई है, एक नाइफ है उसके हाथ में। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझा देते हैं। बेंट डाउन, झुक जाते हैं। एंड कोट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और जो बच्ची है उसको अपने बाहों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और जो बिग बेडरूम के तरफ का जो रास्ता है उस पर चल पड़ते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड पर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को एक साइड में रख देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्ची को सावधानी से वहाँ पे सुला देते हैं, रख देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके साइड में लेट जाते हैं। हाफ आस्लीप स्टिल विद द बच्चर्स स्माइल, तो वो आधी सोई हुई रहती है नींद में, और जो बच्चे की स्माइल है
स्टिल विद द बच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और उसे ऐसा लगता है कि जो बच्चर है वो अभी भी स्माइल कर रहा है. सी केप्ट क्लोज टू हिम, तो और वो जो है उसके पास में आ रहा है. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और जो अपनी आर्म्स है, स्नगल्ड हर हेड, अपने जो हेड है सिर को ऐसे स्नगल्ड हिलाते हुए, अंडर हिज आर्म्स, उसके बाहों के नीचे, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. अच्छा, तो अब वो क्या करती है, अपने सिर को धीरे धीरे अपने पिता की बाहों के नीचे लेके जाती है और टाइटली उसके शर्ट को पकड़ लेती है, अपने फादर की शर्ट को पकड़ लेती है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी से स्टिल, जो तब जो अंधेरा है वो कोई मैटर नहीं रखता. सी ले स्टिल, वो आराम से स्थिर होकर सो जाती है. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, यहाँ पर कि अपनी जो रब योर फीट, अपने पैरों को मेरी टांगों से रब कर सकती हो. एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो. सेड फादर, फादर ने कहा. टायर्ड आउट, थकते हुए. ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, तो थके हुए होने के कारण वे छोटी बच्ची से पहले ही सो जाते हैं. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो उसके को एक बड़ी फनी सी फीलिंग आती है उसको. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, कि जो बेचारे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, आखिरकार. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो जो हैं ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्डर हैं, सख्त हैं. बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन जो हार्डनेस भी है, सख्ती भी है, वो भी एक अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, हर दिन वो काम करना पड़ता है उनको, और इस वजह से थके होने के कारण मिस्टर मैकडोनल्ड बन जाते हैं. was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. अब क्या करती है कि वो अपनी सारी जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स उसने लिखी उनको तोड़ना फाड़ देती है. सी स्टीयर्ड सडनली, अचानक से वो देखने सोचने लग जाती है. एंड साइड, और एक आराम की सांस लेती है. व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर, अब उसके फादर पूछते हैं कि क्या बात है. अनदर ड्रीम, दूसरा सपना. ओ द लिटिल गर्ल, अरे छोटी बच्ची. माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा सिर जो है वो तुम्हारे, छोटी बच्ची कहती, ओ मेरे जो हेड है वो तुम आपके हार्ट पर है. आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसको चलते हुए सुन सकती हूँ. वट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि प्रिय पिताजी तुम्हारा जो सर है वो कितना बड़ा, तुम्हारा जो हृदय है वो कितना. सो गाइज, इट वॉज द एंड ऑफ द लेसन. आई होप कि वीडियो पसंद आएगा. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग लर्न ईजी.